सब वरदान देने वाले गुरु भक्ति योग। कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि मांगने वाले को उसका मनोवांछित वरदान अवश्य देते ही हैं। इसी प्रकार गुरु भी मांगने वाले को इष्ट वस्तु अवश्य देते हैं। अतः सच्चा शिष्य तो केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपनिषद की महाविद्या ही मांगता है। जिस प्रकार बालक जब धीरे धीरे कदम रखता है और स्वतंत्र रीति से चलने की कोशिश करता है, तब कभी कभी गिर पड़ता है और फिर खड़ा होता है तथा माँ की सहायता की जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता मांगता है। इसी प्रकार साधना के प्रारंभ के स्तरों में शिष्य को करुणामय गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। सच्चे शिष्य को मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए। तथा संभव हो उतनी तमाम रीतियों से वह आकांक्षा प्रकट करनी चाहिए। तभी उसकी इच्छा की पूर्ति करने में गुरु उसे सहायभूत हो सकते हैं। इस आकांक्षा को प्रयत्न कह सकते हैं और गुरु की करुणामय सहाय को माता की वात्सल्यमय कृपा कह सकते हैं। सुंदर ढंग से निर्मित मूर्ति के लिए दो चीजें आवश्यक है। एक है अखंड कमी रहित अच्छा संगमरमर का टुकड़ा और दूसरी चीज है कुशल शिल्पी। संगमरमर का टुकड़ा शिल्पी के हाथ में रहना अनिवार्य है, जिससे छेनी के द्वारा उसे कुरेद कर सुंदर मूर्ति बनाई जा सके। इसी प्रकार शिष्य को भी चाहिए कि वह अपने आप को स्वच्छ और शुद्ध करके बिल्कुल क्षति रहित संगमरमर के टुकड़े जैसा बनाए और अपने गुरु की कुशल मार्गदर्शन में रख दे, जिससे गुरु छेनी से उसे कुरेद कर प्रभु की दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर सके। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर
किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जिस प्रकार चातक पक्षी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वर्षा की केवल एक ही बूंद जल बिंदु से अपनी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार सच्चे शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उपदेश वचन का इंतजार करना चाहिए। इससे उसकी तमाम व्यथाएं शांत होगी और वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जैसे अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे उसके निकट आने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाकर वह भस्म कर देती है, वैसे ही जो मनुष्य कृपालु गुरु की प्राप्ति कर लेता है, उसके किसी भी गुण दोष को देखे बिना ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा उसके तमाम पापों को जलाकर भस्म कर देती है। उत्तम शिष्य को अपने गुरु पर किसी भी परिस्थिति में संदेह नहीं लाना चाहिए। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना है।